हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर टीचर्स रीट की जो आपके 2024 के एक नोटिफिकेशन आया है, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। क्या है उसके बारे में, क्या क्या डिटेल्स हैं, किस लेवल का एग्ज़ाम है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। कब आपका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने का कब से और कब तक लास्ट डेट जो रहने वाली है वो क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा इसकी जो फीस है, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, उसकी जो फीस रहने वाली है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या है और एससी एससी कैंडिडेट्स के लिए क्या है, और दूसरे जो आउटर स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या रहने वाली है, क्या कुछ प्रोविज़न है, सारी बातचीत करने वाले हैं इस पे एग्ज़ाम के अंदर। इस वीडियो में हम पूरी इसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका 2024, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरने की दिनांक जो है, मीन्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 16/12/2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रात को 12 बजे तक रहने वाली है। मीन्स 16 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए थे और ये फॉर्म जो है आपके 15 जनवरी तक रहने वाले हैं। 15 जनवरी तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो फीस है, फीस जो भरने की लास्ट डेट रहने वाली है आपकी, वो भी 15 जनवरी ही है, तब तक आप उस फीस को भर सकते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने आपके एडमिट कार्ड जो हैं उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एडमिट कार्ड्स आपके कब रिलीज़ होंगे। 19 फरवरी को इवनिंग में 4 बजे, 19 फरवरी इवनिंग 4 बजे जो है 4 PM पर शाम को आप अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ आपका सेंटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके आगे अगर हम बात करें तो इसने एक चीज़ और लिखी हुई है कि 27 जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम जो डेट है आपकी 27 फरवरी है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसने एक चीज़ और साथ में लिखी हुई है कि आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 27 फेब 2025 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। तो इस चीज़ को कंफर्मेशन अभी इन्होंने नहीं कहा गया है, इन्होंने एक डेट दी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27 फरवरी को ये एग्ज़ाम करवाएंगे। अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं आपके, केंद्र जो हैं आपके, वो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपकी जो डेट है वो आगे भी एक्सटेंड की जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 27 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट आपका करवा ही देंगे। इसके आगे अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम सेंटर्स कंडक्ट करवाने के बाद कि आपका एग्ज़ाम कब रहने वाला है, क्या आपकी डेट रहने वाली है उसकी, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि भाई स्टार्ट एग्जामिनेशन की फर्स्ट जो आपकी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2 एग्ज़ाम रहने वाले हैं ये आपको पता है। फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका रहने वाला है 10th मीन्स 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक, इवनिंग 12:30 बजे तक है। दूसरा आपका एग्ज़ाम जो है शाम को 3 बजे से लेके और 5:30 बजे तक का आपका ये रहने वाला है। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम जब होगा तो उसके बाद आपको स्पेशली फॉर एग्ज़ाम के ऊपर जो आपकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उनको पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट अलग से दी मिलेंगी। यहाँ पे दे रखा है कि 10 मिनट्स का समय दिया जाएगा। यहाँ पर 10 मिनट का जो समय है वो आपको दिया जाएगा, और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितनी भी चेकिंग्स होनी है, आपका रोल नंबर चेक करना है, आपको बुकलेट मिलनी है, वो सारी एग्ज़ाम से पहले ही होंगी।
तो इसलिए अपने जो परीक्षा केंद्र आपके आएंगे, कम से कम 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर्स पर पहुंच जाएं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम्स के अंदर आपको कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि पास में ही है, चले जाएंगे, जल्दी से आराम से पहुंच जाएंगे, तो वो 10 मिनट पहले पहुंचते हैं, 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, फिर वो चेकिंग के लिए आधार कार्ड चेक करते हैं, आपके रोल नंबर चेक करते हैं, वहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर पेपर के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है उसमें। तो आपसे पहले ही उन्होंने कहा गया है कि आप जब भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आता है, जहाँ पर भी आता है, वहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम टाइम से 2 घंटे पहले पहुँचें। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें कि कहाँ ये फॉर्म जो है आप कहाँ भर सकते हैं, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इन्होंने वेबसाइट दी है। इस वेबसाइट के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, RAJEDU board.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रीट के लिए। उसमें फॉर्म को भर सकते हैं आप लोग। जहाँ तक हम फीस की बात कर रहे थे, फीस जो है लेवल 1 के लिए 550 रुपीज़ है, लेवल 2 के लिए जो है ये भी 550 है। अगर कोई एप्लीकेंट या कोई अभ्यर्थी जो है दोनों लेवल के लिए एक साथ भरना चाहता है, तो वो 750 रुपीज़ है उसके लिए। कई बार क्या होता है कि कई टीचर्स हैं जो सिर्फ लेवल 1 देना चाहते हैं, तो 550 रुपये है। अगर आप सिर्फ लेवल 2 देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 550 रुपये है। और अगर आप दोनों एग्जाम्स को देना चाहते हैं, लेवल 1 का भी आपको एग्जाम देना है और लेवल 2 के लिए भी आपको एग्जाम देना है। लेवल 1 मेनली प्राइमरी के लिए होता है, पीआरटी के लिए आपका लेवल 1 होता है, और टीजीटी के लिए आपका लेवल 2 होता है। ठीक है, ये लेवल 1 के लिए होता है, लेवल 2 के लिए होता है। तो इसके भी आपकी 550 रुपये फीस है, और इसके लिए भी आपको 550 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं, तो आपको 750 रुपीज़ का भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या क्या जब भी आप लोग, इसमें एक चीज़ और मेंशन की हुई है, इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा ज़रा, मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक पत्र, ये 4th पॉइंट जो है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। आवेदन पत्र में अपलोड किए जाने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह पहले या फिर 3 माह अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदक पत्र में जैसा फोटो या तो दाढ़ी में आपने किया है या क्लीन सेव लगाया हुआ है, हॉल में भी वैसे ही परिस्थिति में उपलब्ध दर्ज करानी होगी। अगर आपने फोटो में क्लीन सेव है और आप एग्जाम देने जब जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो आपकी बियर्ड्स है वो बढ़ी हुई है, दाढ़ी आपकी जो बढ़ी हुई है, तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। जिस फॉर्मेट में आप फोटो अपलोड करते हैं आपके फॉर्म को भरने के समय, उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम देने के लिए जाना होगा। अदरवाइज जो है आपको वहाँ से बाहर भी निकाला जा सकता है। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली स्पेक्स नहीं लगाते हैं, और जब स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय पे स्पेक्स लगाते हैं। जब आप फोटो को अपलोड करें, तो अपनी स्पेक्स के साथ ही अपलोड करें। अगर आप पेपर देने जब जा रहे हैं, तो आप स्पेक्स अगर लगाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फोटो में स्पेक्स लगा के ही फोटो क्लिक करवानी है। ठीक है, आगे अब बात करने वाते हैं इसकी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या आपको होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। लेवल 1 की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले लेवल 1 के अंदर क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशंस। मीन्स सीनियर सेकेंडरी का मतलब क्या है, यहाँ पर आप 12th पास आउट होने चाहिए। दूसरा, आपके साथ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स बीएड जो है, बीएड आपकी होनी चाहिए। या तो आप अपीयरिंग में हो या फिर पास्ट हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेवल 1 के लिए। अच्छा, लेवल 1 के लिए इसने एक चीज़ और लिखी हुई है, अगर आप बीएड मान लीजिए आपने नहीं कर रखी है, तो उसके अलावा क्या इसने भी ऑप्शन दिया है, सीनियर सेकेंडरी with at least 45% marks and passed 2-year elementary education by wherever name known in accordance with the NCTC। एनसीटीसी के अलावा, बीएड के अलावा अगर आपने
DLED कर रखा है या दूसरे एलिमेंट्री कोर्सेज जो हैं वो कर रखे हैं, तो अभी आप उसमें एप्लीकेबल हैं। नीचे देखिए थर्ड पॉइंट इसने यही दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12 के साथ अगर आपने BLED कर रखा है तो भी आप लोग इसमें एप्लीकेबल हैं। फोर्थ पॉइंट में से क्या कह रखा है, सीनियर सेकेंडरी के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स अपीयरिंग टू ए डिप्लोमा एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं, स्पेशल एजुकेशन जो BEd होती है, अगर आपने वो भी कर रखा है तो आप भी इसमें एप्लीकेबल हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन जो है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है विद 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्स है जो आपके BEd है, ग्रेजुएशन प्लस BEd अगर आपने की हुई है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फर्स्ट लेवल के लिए। आगे अगर हम बात करें लेवल सेकंड के लिए, तो लेवल सेकंड की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर आपका एलिमेंट्री जो कोर्स है वो आपका होना चाहिए बिल्कुल उसके अंदर। और सेकंड जो इसने दी हुई है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd पास और अपीयरिंग बैचलर इन एजुकेशन, कि आप या तो ग्रेजुएशन हो आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इन दोनों में से एक कोई भी होगी चलेगी। उसके साथ में BEd आपकी जरूर होनी चाहिए, तभी आप इस सेकंड लेवल के जो फॉर्म है 6 to 8 क्लास के लिए जो रीट का एग्ज़ाम होता है, टेट एग्ज़ाम जो बोलते हैं हम इसको, ये आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BEd का कोर्स है NCTC के प्रोसीजर के अलावा, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा उसने आगे क्या हुआ है कि अगर 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स 4 ईयर्स का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया हुआ है, BSc बैचलर्स प्लस BEd का जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो अगर आपने कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA BSc BEd और BA BEd BSc BEd वाले जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं भाई। आगे इसके बारे में बातचीत करने वाले स्पेशल एजुकेशन जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन वाले जो स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने BEd स्पेशल एजुकेशन में की हुई है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसके हम कंटेंट की बात करने वाले हैं, मीन्स एग्ज़ाम जो है आपका, आपके एग्ज़ाम के अंदर क्या कुछ किस फॉर्मेट में आपका एग्ज़ाम रहने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेवल 1 के लिए बात करते हैं। यहाँ पर लेवल 1 के अंदर आपके जो है 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अधिकतम अंक जो है आपके 150 मार्क्स हैं, मीन्स 5 सब्जेक्ट रहेंगे और 2.5 आवर्स आपको टाइम वहाँ पर मिलने वाला है। तो इस टाइम के अंदर क्या क्या आपका रहेगा, सबसे पहले फर्स्ट जो खंड है, मीन्स आपका जो सेक्शन फर्स्ट है, तो सेक्शन फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, मीन्स बाल विकास एंड शिक्षण विधियाँ जो है एजुकेशन पॉलिसीज एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मीन्स CDP आप इसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर आपका क्या आने वाला है, CDP जो है 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको करने रहेंगे। सबसे पहले आपको CDP का पोर्शन देखने को मिलेगा। सेकंड अगर हम बात करें इंग्लिश हिंदी मीन्स भाषा के 2 लैंग्वेज आएंगे यहाँ पर। एक अगर आपका सेकंड लैंग्वेज जो है हिंदी है तो थर्ड लैंग्वेज आपका इंग्लिश रहने वाला है, मीन्स 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। वो आप जब फॉर्म भरेंगे उसके अंदर कौन सी हैं वो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, इन सभी में से कोई आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे और सेकंड लैंग्वेज के प्रेफरेंस के अंदर आप लोग दूसरी लैंग्वेज चूज करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती के अंदर से आप लोग दूसरी लैंग्वेज को चूज करेंगे। दोनों लैंग्वेजेस के हमारे हरियाणा और राजस्थान के अंदर मोस्टली हिंदी और इंग्लिश को ही चूज किया जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। फोर्थ जो पोर्शन रहने वाला है आपका, फोर्थ पोर्शन की अगर मैं बात करूं, गणित का जो आपका मैथ्स का जो पोर्शन है, मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका आएगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का आपका मैथ्स का पोर्शन आने वाला है। एंड फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ पोर्शन है पर्यावरण अध्ययन मीन्स सोशल स्टडीज, सोशल साइंस आपको बोल सकते हो आप लोग इसको। सोशल स्टडी या सोशल साइंस का जो पोर्शन है, SS जो आप बोलते हैं, वो आपका यहाँ पर सोशल साइंस के 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरीके से पांचों सब्जेक्ट्स के मीन्स पहला है आपका CDP, सेकंड है आपका इंग्लिश, थर्ड है आपका हिंदी, फोर्थ है आपका मैथ्स और फिफ्थ है आपका एनवायरमेंटल साइंस बोल सकते हैं या सोशल स्टडीज बोल सकते हैं। इसके 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये रही आपके फर्स्ट पेपर की रही बात। सेकंड जो आपका पेपर है, सेकंड जो लेवल है आपका, उसके लिए अगर हम बात करें तो ये भी आपका 150 मार्क्स का ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट जो है आपका CDP है, सेकंड वही लैंग्वेज का पोर्शन है। अगर थर्ड सेक्शन की बात करें, अगर सेक्शन थर्ड की अगर मैं बात करूं, सेक्शन थर्ड के अंदर आपका जो है, अगर आपने सेक्शन सेकंड जो है उसमें अगर हिंदी भरा है आपने,
तो सेक्शन थर्ड जो है आपका इंग्लिश रहने वाला है। और फोर्थ जो सेक्शन है आपका, लेवल 1 के अंदर आपका सिर्फ मैथ्स आया था। लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर मैथ्स और साइंस दोनों जो हैं आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान रखना इसके अंदर, वहाँ पर मैथ्स के ओनली 30 क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पर मैथ्स के, अगर आप मीन्स टीजीटी की बात करें तो अगर आप मैथ्स और साइंस या तो ये आएंगे आपके पास 60 क्वेश्चंस। दूसरा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु या सामाजिक अध्ययन के विषय हेतु अगर आपके ऐसा सब्जेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग उसके सीडीपी और 60 क्वेश्चंस उसके आने वाले हैं। या फिर अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप भर रहे हैं, मीन्स उसके अंदर आपका दूसरा सब्जेक्ट साइंस भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, या दूसरा कोई सब्जेक्ट है आपका एसएस है, उन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग भी आपके 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मीन्स आपके जो 33 टाइप्स के जो 90 क्वेश्चंस थे ये सभी के अंदर कॉमन है। इंग्लिश, हिंदी और आपका सीडीपी ये तो आपका कॉमन रहने वाला है। और लास्ट जो फर्स्ट लेवल के अंदर हमने क्या क्या किया था, उसके अंदर मैथ्स और आपका एनवायरमेंटल साइंस आया था। यहाँ पर आपका मैथ्स, साइंस या फिर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं तो 60 क्वेश्चंस उसके आने वाले हैं एक साथ में। मेन फोकस रहेगा इन 60 क्वेश्चंस के ऊपर। परीक्षा की जो तिथियां हैं वो मैंने आपको पहले भी आपको बता दी थी। 27 फरवरी को इन्होंने अभी अलॉट किया हुआ है। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आपका 10 से 12:30 बजे होगा और दूसरा एग्ज़ाम जो है आपका 3 से 5:30 के बीच में रहने वाला है। दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में हमने आपको बता दिया था ऊपर भी, लेकिन अभी यहाँ पर इन्होंने टाइम भी मेंशन कर दिया है। तो आप इस टाइम से, अगर 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आप कम से कम 8 बजे अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ। इन्होंने पहले भी दिया हुआ है कि 8 बजे आप लोग अपने सेंटर पर पहुँच जाएँ, सुबह 8 बजे, ठीक है। और जिन बच्चों का सेकेंड लेवल है वो 3 बजे का आपका एग्ज़ाम है, वो कोशिश करें कि 1 बजे ही आप अपने सेंटर पर पहुंच जाएं ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा पेपर बुकलेट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ओएमआर शीट के बारे में वो सब चीज़ें आपको पता ही हैं। हाँ, तो अभी जो है एक चीज़ ये है, सामान्य अनारक्षित जो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, ये इन्होंने टीचर्स की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बता रखा है कि कहाँ कहाँ कितने कितने टीचर्स के रिक्रूटमेंट करने वाले हैं ये, ठीक है। तो ये नॉन टीएसपी और टीएसपी के हैं। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 60% है, 55% है, इस तरीके से हैं। इसको हम एक बार दोबारा से दूसरी वीडियो बना करके पूरा इसमें ब्रीफ आपको समझा देंगे। तो ये रही आपकी बात पूरे एग्जाम के रिगार्डिंग। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल जीआर अधिगम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। आप लोग सभी सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें। लाइक शेयर आप लोग ज़रूर कर देना। रीट के रिगार्डिंग कोई और अपडेट अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी के अंदर होने वाला था, हमने आपको बता ही दिया है। फरवरी 27 को आपका एग्ज़ाम है। फिर भी किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू भाई। ओके।